नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ पवन ठाकुर। इस वक्त हम आ चुके हैं वृंदावन के वार्ड नंबर 70 के अटकम्बा क्षेत्र में, जो कि पुराना शहर के नाम से भी जाना जाता है और अटकम्बा क्षेत्र है। कहते हैं वार्ड नंबर 70 में सबसे प्राचीन मंदिर है राधा वल्लभ मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, विद्यापीठ चौराहा है और ये भीड़ व्यस्ततम क्षेत्र है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है जो है ट्रैफिक का मुद्दा। सबसे बड़ा जो मुद्दा है ट्रैफिक का मुद्दा है। दूसरा मुद्दा कॉरिडोर, बांके बिहारी कॉरिडोर को लेके प्रशासन ने भी बैरिगेटिंग कर दी है, जो आज बैरिगेटिंग बहुत दूर तक पहुंच चुकी है। यहाँ की जो जनता है उनसे जानेंगे कि क्या बैरिगेटिंग रही और जो उनके पार्षद रहे 5 साल, उन्होंने कितना काम किया और कितना नहीं किया, या जनता चाहती है बदलाव। हम इस समय यहाँ के जो मौजूदा दुकानदार हैं उनसे बात करेंगे कि क्या रहा है उनका 5 साल का। आपका नाम? मेरा नाम छोटेलाल शर्मा। जो 5 साल वर्तमान में पार्षद रहे, उन्होंने कितना कार्य किया? कार्य क्षेत्र में गंदगी का बढ़ावा दिया और यहाँ पर नालियाँ खरंजे सब टूटे फूटे पड़े हैं, जिसके कारण चलने में भी परेशानी हो रही है। कॉरिडोर के केवल नाम पर दुकानदारी को ख़त्म किया जा रहा है और यहाँ पर जगह जगह पुलिस प्रशासन की वजह से बड़ी दुविधाएं पैदा हो रही हैं। जो जगह ना निकल सकता है व्यक्ति, कोई बीमार हो उसको ले जाने तक का साधन तक नहीं है। बैरिगेटिंग लग चुकी है इस समय बांके बिहारी मंदिर की रोड पर, क्या कहेंगे आप? एक बैरिगेटिंग से और परेशानियाँ ही बढ़ी हैं। जब कॉरिडोर का विरोध हुआ था, पार्षद आए थे या नहीं? बिल्कुल नहीं आए। इस बार आप किसको जिताएंगे फिर? जिताने को जो हमारे समझ में जो इलेक्शन है, इलेक्शन में हमारी कोई रुचि नहीं है। हम तो ऐसे व्यक्ति को चाहते हैं जो हमारे साथ कंधा से कंधा लगा करके संघर्ष कर सके। मतलब बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, जो यहाँ की जनता है, यहाँ के दुकानदार हैं, वो कह रहे हैं कि 5 साल में गंदगी का आवंडर दिया, मतलब गंदगी का जो ढेर है वो दिया है, बैरिगेटिंग दी है, कॉरिडोर दिया है। और हम आगे चलेंगे और अन्य दुकानदारों से जानेंगे पूरे 5 साल में और कितना कार्य हुआ है, कितना विकास हुआ है। जानेंगे यहाँ की लोकल जनता से कि क्या रहा है यहाँ पर। जो कार्य कराए जाने थे वो कराए गए या नहीं कराए गए, जनता कितनी खुश है वर्तमान पार्षद से, जानेंगे हम। यहाँ के जो लोकल दुकानदार हैं उनसे जानेंगे। नाम? मेरा नाम बनवारी अग्रवाल। पिछले 5 साल में पार्षद रहे, कितने काम किए या नहीं किए? किसने? वैभव अग्रवाल ने? जी। नहीं, हमने तो जितने काम थे हमारे सारे काम किए। कॉरिडोर का मुद्दा है इस समय इस वार्ड में, बांके बिहारी क्षेत्र है। क्या कॉरिडोर बन रहा था या उसका विरोध हो रहा था कि पार्षद आए थे या नहीं? ऐसा है कि हम उधर विरोध के इलाके में हम नहीं गए, तो हमको जानकारी नहीं है पार्षद आए या नहीं आए। मतलब साफ सफाई, सड़क, सारी सुविधा मिली आपको? हाँ, हमको साफ सफाई मिली। हमको जब भी जरूरत पड़ी पार्षद की, हमारा पार्षद ने काम किया। इस बार फिर से उनको जिताएंगे? हाँ, बिल्कुल जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, कहीं विरोध है तो कहीं समर्थन है। और भी लोगों से जानेंगे कि क्या है उनकी राय। किसी ने कहा कि सड़क नहीं बनी है, किसी ने कहा सड़क बनी है। और जो यहाँ के और भी दुकानदार हैं हम उनसे जानेंगे कि यहाँ कितना विकास कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितनी नालियों की सफाई हुई है। जी, आपका नाम? केशव माहेश्वरी। यहाँ पर आप लोकल बासिंदे हैं? नहीं, मैं हाथरस से। कब से हैं यहाँ 6 साल हो गए। 6 साल। जो वर्तमान पार्षद हैं आपके वार्ड के, उन्होंने कितना कार्य किया है? ये तो भैया यहाँ का लोकल आदमी बता सकता है। नहीं, आप 6 साल से तो हाँ, नहीं वैसे कहाँ काम तो होता है, साफ सफाई होती है। आप यहाँ 6 साल से रह रहे हैं, यहाँ कितना कार्य हुआ है? नहीं, कार तो होता है। कार्य होता है। आपकी वोट है या नहीं यहाँ? नहीं, वोट मैंने अब बनवाई है, अप्लाई अब बनवाई है इस बार? अप्लाई किया। आई है या नहीं? नहीं, अभी नहीं आई। इस वक्त हम आ चुके हैं अटकम्बा की फेमस चाय की दुकान पे। जो यहाँ के लोकल बासिंदे हैं उनकी सुबह इन्हीं की चाय से होती है। कहते हैं यहाँ के लोग कि इनकी चाय बहुत फेमस है। और बहुत ऐसा क्या बनाते हैं आप अपनी चाय में जो फेमस है? भैया सब बांके बिहारी जी की कृपा है हमारी चाय में, और कुछ भी नहीं है। राधा रानी और बांके बिहारी जी की कृपा से ही हमारी चाय बनती है। इस बार किसको विजयी बनाएंगे? जो कार्य करेगा जमीनी स्तर पे वो ही विजयी होगा। पिछले 5 साल में कितना कार्य हुआ है? अभी जो आप देख रहे हो वही कार्य है, और बाकी तो सब जानते ही हैं क्या कार्य हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस बार बदलाव चाहेंगे या फिर से उन्हीं को विजयी बनाएंगे? बदलाव तो और तो बाकी ठाकुर जी की इच्छा है, हम लगे हैं
और जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। कितना बढ़िया जवाब दिया है कि आप स्वयं जानते हैं कितना कार्य हुआ है या कितना कार्य नहीं हुआ है। बदलाव की बात भी करते हैं और ना भी करते हैं। और यहाँ के जो और लोग हैं हम उनसे भी जानेंगे कि कितना कार्य यहाँ पर हुए। मेन मुद्दा यहाँ का बांके बिहारी कॉरिडोर, बैरिकेडिंग, काफ़ी जो परेशानियाँ हैं, जाम की समस्या है यहाँ पर लगातार बाढ़ में है। और जो यहाँ के हमारे साथ यहाँ और भी जो दुकानदार हैं वो मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे कि बाढ़ में कितना कार्य हुआ पिछले 5 साल में। जी राजेश कुमार अग्रवाल। कितने कार्य हुए पिछले 5 साल में? कार्य है ही हमें, मतलब आप संतुष्ट हैं? हम तो वैसे ही संतुष्ट हैं। हमारे काम वार्ड में ही ना है ये, हमारा वार्ड ही ना, हमारे वार्ड पर में मतलब दुकान कर रहे हैं आप, साफ सफाई की यहाँ खुश हैं, साफ सफाई सही है। बताया है इन्होंने, साफ सफाई है यहाँ। और लोगों से भी जानेंगे कि उनकी क्या है राय। हमारे साथ कुछ युवाएं भी हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी आपका नाम? गणेश। भैया 5 साल रहे, बीजेपी के पार्षद रहे हैं, कितना कार्य किया है उन्होंने? बहुत कार्य किया है। मतलब आप उनसे खुश हैं? खुश है। फिर से उनको ही विजयी बनाएंगे? विजयी बनाएंगे। कुछ लोगों में विरोध है तो कुछ में समर्थन का भाव है। बहुत से कहते हैं सफाई नहीं हुई है, बहुत कहते हैं सफाई हुई है। और अन्य क्षेत्र में चलेंगे और भी बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे। आपने देखा कुछ दुकानदारों ने विरोध करा है तो कुछ ने कहा है कि बहुत अच्छे कार्य हुए हैं 5 साल में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व में सभासद रहे जब नगर पालिका थी तब इस वार्ड से सभासद थे। हम उनसे भी जानेंगे कि पिछले 5 साल में कितने कार्य हुए। आपका नाम? मेरा नाम है विष्णु प्रसाद शर्मा। मैं वृंदावन नगर पालिका परिषद का पूर्व सभासद हूँ जी। अब चुनाव है इस वक्त, पिछले 5 साल में आपके वार्ड में कितने विकास कार्य हुए? विकास कार्य तो हुए, कुछ हुए, कुछ विनाश भी हुए। और जो नगर पालिका परिषद में काम हुए थे उससे कहीं नीचे ही काम हुए होंगे, ऊपर के काम नहीं हुए। इतनी गंदगी इस टाइम 5 सालों में रही है कि हमारे जीवन में, हम इतने करीब 60 वर्ष के हो गए, हमारे जीवन में हमने इतनी गंदगी नहीं देखी। विगत 5 सालों में हमने जो गंदगी देखी है और जितनी अराजकता फैली है इस टाइम 5 सालों में, नगर निगम में कोई कभी नहीं फैली थी। तो इस बार आप बदलाव चाहते हैं या क्या चाहते हैं आप? हम तो ये कहते हैं यहाँ बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक वृंदावन के माननीय वरिष्ठ नारायण दास अग्रवाल जी को हैं, वो कहते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, जिसको चाहूँगा उसको टिकट दिलाऊंगा। तो वो तो हमेशा चाहते हैं कि अग्रबंधु को मिले और उनने ऐसा ही किया। मतलब इस बार आप नाराज हैं उनसे? हम तो बिल्कुल पहले भी नाराज थे और आज भी नाराज है, क्योंकि हमेशा ही उनने सवर्ण लोगों का विरोध किया है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में जितना प्रशासन की तरफ से अत्याचार हो रहा है, विगत कई सालों, कई महीनों से देख रहे हैं हम कि प्रशासन द्वारा बल्लियां लगा करके और मार्केट को अवरुद्ध किया जा रहा है। क्या प्रशासन ने कभी ये सोचा कि यहाँ कोई वृंदावन में फैक्ट्री वगैरह तो है नहीं है जिससे कि उनको कहीं नौकरी मिल जाए? दुकानदार बेचारे यात्रियों के भरोसे पे बैठे रहते हैं कि यात्री कब मेला आएगा, कब 2 पैसा कमाएंगे, जब दो रोटी खाएंगे। और जब मेला आता है तब यहाँ पर नो एंट्री करके रास्ता बंद कर दिया जाता है और पूरी बांके बिहारी की ये मार्केट है, पूरी ये खुली हुई है, मगर परदेसी यहाँ एक भी नहीं है, क्योंकि भाई रेटिंग लगा कर रोक दिया गया है। ऐसी प्रशासन की क्या व्यवस्था है जी? ऐसी व्यवस्था हो तो वृंदावन में एक काम करो कि सब दुकानदारों को एक जहर की पुड़िया ला करके प्रशासन को बांट देना चाहिए। बाबूजी ऐसी क्या नाराजगी है? नाराजगी यही है कि वृंदावन में हम क्या खाएं? जब यात्री को तुम यहाँ आने नहीं दोगे तो दुकानदार क्या खाएगा? प्रशासन और सरकार तो कहती है कि इतना यात्री वृंदावन में इस समय है, तो उसकी व्यवस्था और करिए ना। ये क्या व्यवस्था है कि आप मार्केट को बिल्कुल बंद करवा दो?
पार्षद से आपने बात करी? पार्षद हैं जो पार्षद करता है, पार्षद कुछ नहीं करता है इस टाइम। पार्षद तो निमर्तमान हो चुका है। नहीं, जिस समय पार्षद था वो जो कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है। फिर किसके हाथ में है? ये तो प्रशासन करेगा, जो प्रशासन कर रहा है। मतलब कोई मदद नहीं करी? बिल्कुल कोई मदद नहीं करी। या तो 2-4 फैक्ट्री खुलवाओ यहाँ पर, 2-4 फैक्ट्री खुलवाओ जैसे तो यहाँ के सारे आदमी नौकरी करें, या जहर की पुड़िया बांटो। पूर्व सभासद की इतनी नाराजगी कि यहाँ तक कि वो कह रहे हैं कि मुझको दे दो जहर की पुड़िया। प्रशासन का इतना प्रकोप है कि वो परेशान है। कहते हैं कि जो दुकानदार हैं वो भी त्रस्त हैं, उनका व्यापार ठप हो चुका है। और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वार्ड के क्या है हाल। जी, आपका नाम? संजय गोस्वामी। वर्तमान में जो कार्य हुए पिछले 5 साल में, आप उनसे कितने खुश हैं? ये काम तो ठीक ही हुए हैं, और काम अगर आप वृंदावन की बात करते हैं, मैं वृंदावन नहीं, वार्ड नंबर 70 की बात करूंगा। हाँ काम ठीक हुए, लेकिन कुछ समस्याएं पब्लिक को भी समझनी चाहिए और उसके अंदर भी जागरूकता आनी चाहिए। अगर सरकार कहती है कि भाई हमें गंदगी नहीं करनी है, तो हम भी सड़क पर उसको ना फेंकें। स्वीपर आए तो अपना सामान को उसको फेंकें, और बाकी वार्ड के जो सभासद हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि गंदगी अगर कहीं पे है तो उसकी व्यवस्था कराएं और उसको वहाँ से साफ सफाई कराएं। आप कह रहे हैं कि गंदगी सड़क पर ना करें। कितना सफाई होती है वार्ड में? नहीं, सफाई तो बराबर हो ही रही है। मैंने बहुत जगह देखा है कि कूड़े के ढेर मिलती हैं। आप कूड़े के गाड़ी आती है, देखिए डोर टू डोर वाली जो गाड़ी आती है वो आती है, घर से कूड़ा ले जाती है। जो सड़क का कूड़ा है उसका क्या है? मैं उसके लिए भी कह रहा हूँ कि मैं जब सुबह जाता हूँ तो सफाई कर्मचारी मेरे को काम करते हुए तो मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन को इतना करना चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट करके कि भाई पब्लिक यहाँ पे अपना कूड़ा ना गिरे, ब्रिज क्षेत्र के अंदर गंदगी ना करे, या कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप जैसे आप कह रहे हैं गंदगी ना करे, प्रशासन या जो लोकल सभासद हैं उन्होंने कहीं डस्टबिन लगवाए हैं? नहीं, डस्टबिन लगे भी हैं तो पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है ना। कहाँ पर लगे हैं? नहीं, कई जगह अगर लगे हैं। कहाँ पर? मैं परिक्रमा मार्ग में जब घूमने जाता हूँ वहाँ कई जगह लगे हुए हैं, और लगे भी हैं तो तोड़ दिए गए हैं। कुछ जो डस्टबिन है निजी संस्था द्वारा लगाई गई हैं, प्रशासन द्वारा क्या किया गया है? जो देखिए, निजी संस्थाएं द्वारा बहुत निजी संस्थाएं जो काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं, समाज के लिए कर रही हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जितना हो रहा है, लेकिन हमें भी जागरूक होना ही पड़ेगा हर व्यक्ति से। वार्ड नंबर 70 में कितने डस्टबिन लगवाए गए हैं पार्षद जी द्वारा? देखिए, पार्षद जी द्वारा अगर मैं डस्टबिन की बात करूं तो राधा वल्लभ घेरे के डस्टबिन लगे थे, लेकिन वो टूट गए, तोड़ दिए गए। लेकिन वहाँ कूड़ा बहुत रहता है, मंदिर का भी गिरता है, सबका गिरता है, लेकिन उसको उठाना ये महत्वपूर्ण चीज़ है, जिससे गंदगी ना हो। और बाहर से जो परदेसी आता है वो वृंदावन को बड़ा उससे आता है भाव से कि वृंदावन एक साफ सुथरी जगह होगी, अच्छी जगह होगी। हम दर्शन करने जा रहे हैं, तो जो मोदी जी का लक्ष्य है कि स्वच्छ भारत अभियान, तो जो आपका मोदी जी का स्वच्छ भारत है उसको जो श्रद्धालु हैं वो खुद उठाएंगे, तभी स्वच्छता होगी? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कूड़ा डलता है, डस्टबिन टूट चुका है, तो जब कूड़ा पड़ा हुआ है तो उसको क्या आम जनमानस उठाएगा? नहीं, जनमानस नहीं उठाएगा, प्रशासन ही उठाएगा। आप पैसे लेते हैं, नगर निगम में टैक्स भी है जो बढ़ा दिए गए हैं। सुनिए, प्रशासन उठाएगा, उनकी सभासद की जिम्मेदारी है, या उसकी जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। मैं कल योगी जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने उसमें कहा है कि साहब आप जो है जो फुटपाथ पे जो डेरा लगा के बैठे रहते हैं, इन सबको हटाया जाए, उसको साफ सुथरा बनाया जाए। जो नाले के ऊपर झोंपड़ी लगा के बैठ जाते हैं उन सबको हटाई जाए। अपना एक जो रोड चौड़ीकरण है, व्यापार मंडल के संग बैठ करके सारी व्यवस्थाएं की है, ये योगी जी ने कल कहा है। उनके संग जो चर्चा हुई है, कुछ जिम्मेदारी सरकार की तो है ही है ये, लेकिन हमारी भी बनती है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, परदेसी आ रहा है, वो उसको पता है कि डस्टबिन है। मतलब आपका कहना ये है, डस्टबिन तो आप कहने ना लगा ही नहीं है, डस्टबिन कहाँ है? मैं कह रहा हूँ डस्टबिन लगे हैं, लेकिन कहाँ पर?
आप परिक्रमा परिक्रमा नहीं, मैं वार्ड 70 की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो ऑल ओवर उसकी बात मैं कर रहा वार्ड 70 की बात कर रहा हूँ आपसे। वार्ड 70 के जो क्षेत्र है उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, 70 में भी पीछे अपने मेला बताया राधा वल्लभ मंदिर में लगे थे। एक डस्टबिन पूरे वार्ड में? नहीं, मैंने और जगह मैंने नहीं देखा है। तो लगे ही नहीं है तो देखोगे कहाँ से आप? लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, हम लोगों के अंदर भी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसा लगता है कि जिनसे हमने बात करी वो बीजेपी के समर्थक हैं या पार्षद जी के घनिष्ठ मित्र हैं या संबंधी हैं। इनका कहना है कि एक डस्टबिन से पूरे वार्ड की सफाई हो जाएगी, एक डस्टबिन पूरे वार्ड का कूड़ा है उसको लेगा। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात और कही थी, उसको और सुनिएगा। इन्होंने कहा था कि जो श्रद्धालु आते हैं, आम जनमानस आती है, वो खुद उस कूड़े को उठा ले। इनका कहना है कि जो सफाई है वो आप खुद देख लीजिए, क्योंकि गाड़ी आती है घर का कूड़ा ले जाएगी, सड़क का कूड़ा नहीं उठाएगी। इसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप देखते रहिए मथुरा न्यूज़ 24 और पवन ठाकुर के साथ।